नमस्कार। आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन की। बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब एक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना या एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचाना, किसी भी मैसेज को कम्युनिकेशन कहलाता है। अब कम्युनिकेशन में किस किस डिवाइस की, किस किस इक्विपमेंट की या किस किस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हमको पड़ने वाली है, वो हम एक बार समझ लेंगे, जान लेंगे। अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो सबसे पहले बेसिकली हमें किसी एक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो हमारे पास है एक इनपुट मैसेज। ये मैसेज कोई किसी की मेरी आवाज़ हो सकती है, कोई मैसेज या कोई भी डेटा। मैसेज, वॉइस या डेटा, ये कहलाता है मैसेज। ये वो इनपुट मैसेज है जिसको कि हमें ट्रांसमिट करना है, जिसको कहीं पहुंचाना है। अब जो सबसे पहली डिवाइस हमारी पिक्चर में आती है वो होती है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है जो विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। कोई ऐसी डिवाइस जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ट्रांसड्यूसर के डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं। हम देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, एक्टिव, पैसिव, एनालॉग, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक, इनवर्स। ये तरह तरह की ट्रांसड्यूसर में हम पढ़ना चाहेंगे तो कई सारी कैटेगरीज होती हैं। लेकिन ख़ास तौर से जब मैं कम्युनिकेशन की हम लोग बात करते हैं, जो अमूमन हम कम्युनिकेट करते हैं, हम अपने वॉइस को यूजुअली या डेटा को कन्वर्ट करवाते हैं किसी एनालॉग या डिजिटल फॉर्म में। तो ट्रांसड्यूसर बेसिकली, अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं, तो हमारे इनपुट मैसेज को यानी वॉइस मैसेज या डेटा को कन्वर्ट करता है किसी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, एनालॉग या डिजिटल फॉर्म में। जैसे कि हम देख सकते हैं, हमारा कोई माइक होगा, कैमरा होगा, कीबोर्ड होगा, कोई भी ये डिवाइस ये कन्वर्ट करता है हमारे इनपुट मैसेज को एनालॉग या डिजिटल या फिर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हम कह सकते हैं। सो ट्रांसड्यूसर इज़ बेसिकली डिवाइस इन कम्युनिकेशन विच इज़ कन्वर्टिंग आवर वॉइस मैसेज और डेटा इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म। अब जो इनपुट मैसेज था वो हो गया है एक इनपुट सिग्नल। अब इनपुट सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए हमें जो यूज़ करना है वो है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर में हमें क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, क्या क्या चीज़ें करनी होंगी कि ये मैसेज, इनपुट सिग्नल हमारा ट्रांसमिट हो पाए, दूर तक जा पाए। उसके लिए हमें मॉड्यूलेशन करना पड़ जाता है। मॉड्यूलेशन हम जानते हैं इसलिए किया जाता है कि सिग्नल को बहुत दूर तक कैरी कराया जा सके, एंटीना का साइज़ कम हो पाए, इंटरफेरेंस ना हो, मल्टीप्लेक्सिंग हम करवा पाएँ। तरह तरह के कारण हैं जिन वजह से मॉड्यूलेशन किया जाता है। इसके बाद होता है जो हमें करना पड़ सकता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। जैसे पल्स कोड मॉड्यूलेशन में हमने देखा, एनकोडिंग हमें करनी पड़ जाएगी। सिग्नल फेड हो सकता है तो स्ट्रेंथ कम होती है, तो हमें एम्पलीफाई भी करना पड़ जाता है। तो ट्रांसमीटर में ये दरअसल कई सारी चीज़ें होती हैं जो हम कहते हैं कि पूरा ट्रांसमिशन जो हो रहा है उसमें मॉड्यूलेशन हो रहा होगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, एनकोडिंग और एम्पलीफिकेशन हो रहा होगा। तो जो इनपुट सिग्नल अब इन सब प्रोसेस के थ्रू जो जा रहा है वो कहते हैं वो हमारा है ट्रांसमिटेड सिग्नल। एक तरीके से सिग्नल हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। एनालॉग हो सकता है, डिजिटल हो सकता है। एनालॉग होता है तो हम फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ होती हैं जो क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं उसके। डिजिटल होता है तो हम डेटा रेट या बॉड रेट की टर्म्स में उसको समझते हैं कि क्या सिग्नल जा रहा होगा, उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है। अब जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है वो किसी चैनल के थ्रू या ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट होता है। अब ये ट्रांसमिशन मीडियम क्या क्या हो सकता है ये एक बार यहाँ जानेंगे। ट्रांसमिशन मीडियम वायर्ड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, केबल्ड हो सकता है या वायरलेस। जो मैं कह रहा हूँ, केबल्ड में भी दो तरह के हो सकते हैं, तो वायर्ड होगा या फिर OFC होगी, ऑप्टिकल फाइबर केबल। वायर्ड में कोएक्सियल केबल, ईथरनेट, USB, DSL केबल, मॉडेम, डायल-अप टेलीफोन कनेक्शंस, ये सारे वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम्स हैं। जबकि OFC हम देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल, सोनेट या IRDA वायरलेस इंफ्रारेड के लिए जो यूज़ होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये दोनों केबल्ड हैं दरअसल। वायर्ड कोएक्सियल केबल होगी या OFC होगी। दूसरा का हो सकता है वायरलेस हो सकता है ट्रांसमिशन मीडियम, जिसमें ब्लूटूथ हो गया, GSM, LTE, वाईफाई, ये सारे वायरलेस होते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर थे, जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है किसी चैनल के थ्रू जाएगा। चैनल यानी कि जो वायर्ड, वायरलेस, जो हमने नीचे अभी देखा, हो सकता है। ठीक है। अब इसमें एक बात और है कि रिपीटर्स की हमें ज़रूरत पड़ जाती है पूरे चैनल में फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन टू एड्रेस नॉइस एंड अटेनुएशन। नॉइस इंट्रोड्यूस होता है और सिग्नल अटेनुएट होता है, यानी
उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है, तो उसको बराबर बरकरार रखने के लिए हमको रिपीटर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो सिग्नल इस मीडियम के थ्रू इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रांसमिट हुआ है, ये रिसीवर पे इसको रिसीव होना है। रिसीव होना है तो वहाँ पर डीमॉड्यूलेट होगा सिग्नल, डिकोड होगा, डिजिटल का वापस एनालॉग कन्वर्जन होगा, फर्दर एम्पलीफिकेशन होगा जो स्ट्रेंथ अगर लूज़ कर गया है उसकी वजह से। फिर जो हमको मिलता है वो है फाइनली आउटपुट सिग्नल। आउटपुट सिग्नल हमें मिल गया। अब हमने जैसे इनपुट में देखा था कि इनपुट सिग्नल है वो कन्वर्ट हुआ था कोई मैसेज से कन्वर्ट होके किसी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था। फाइनली हमको इलेक्ट्रिकल फॉर्म से वापस मैसेज कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमको वो सुनवाना है जो बोला गया था शुरू में, जो जिस आदमी ने बोला गया था वो लिसनर को हमें वही चीज़ सुनानी है। तो आउटपुट में भी एक ट्रांसड्यूसर लगा होता है, इसे आउटपुट ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म को हमारे मैसेज में कन्वर्ट करता है, यानी वॉइस, मैसेज या डेटा। तो इस तरह से हम देखते हैं पूरे बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हमने अभी देखा, उसमें बेसिकली ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन मीडियम, रिसीवर, आउटपुट ट्रांसड्यूसर, हम यही सब चीज़ों को पढ़ते हैं, इनके प्रोटोकॉल्स को पढ़ते हैं, किस किस तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है। सो दिस वाज द बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम इन सभी चीज़ों को आने वाले समय में धीरे धीरे डिटेल में जानेंगे। धन्यवाद।